सुप्रभात प्रिय बच्चों। हम लोग शीर्षक स्वर्ग बना सकते हैं पाठ के अंतर्गत आज कवि परिचय से हम लोग अवगत होंगे। कवि का साहित्यिक जो परिचय है उससे अवगत होंगे और किस प्रकार से इनका सहयोग साहित्य के लिए वरदान बना, इसके संदर्भ की जानकारी आपको हम देंगे। तो सबसे पहले शीर्षक स्वर्ग बना सकते हैं कि कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता, जिनका नाम रवि सिंह था, एक साधारण किसान थे। मात्र 2 वर्ष के ये थे कि इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वाभाविक है, पिता के साया इनके जीवन से उठने के उपरांत इनके मां के ऊपर एक पहाड़ जैसा विपत्ति आ पड़ी। लेकिन इसके पश्चात भी उनकी माता, जिनका नाम मनरूप देवी थी, प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध अपने ही गांव में किया। पारिवारिक निर्धनता और जीवन में अनेक उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप मैट्रिक की परीक्षा मोकामा घाट के रेलवे जो हाई स्कूल था वहां से वे उत्तीर्ण किए। परिस्थितियां पिता के नहीं रहने से विपरीत रही, लेकिन सामंजस्य स्थापित कर करके इन्होंने पठन पाठन के कार्य को नियमितता के साथ आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी में सर्वाधिक अंक हाई स्कूल में लाने के उपरांत इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और 1932 ईस्वी में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में इतिहास से बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की। इसके पश्चात एक स्कूल में अध्यापन के कार्य करने लगे। सन 1934 ईस्वी में सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्य का बड़े ही गौरवपूर्वक निर्वहन किया। तत्पश्चात बिहार के एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सन 1950 ईस्वी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी इनका मनोनयन हुआ और इन्होंने अनेक बार हिंदी का सम्मान विदेशों में जाकर के बढ़ाया। प्रतिनिधित्व का कार्य उन्होंने वहां पर किया। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर भी रह करके इन्होंने साहित्य की सेवा की और अंततः इन सारे उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकार इन्हें पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया, अलंकृत किया, जिसके ये पूर्ण अधिकारी थे। सन 1974 ईस्वी में हिंदी के इस मूर्धन, यशस्वी, तेजस्वी जो कवि थे, उनका देहावसान हो गया। मैं इस कवि के संदर्भ की अपनी जो बात है वह यह बताना चाहता हूँ कि इनकी जो भी आप गद्य या पद पढ़ें, स्वाभाविक रूप से बड़ी सहजता और सरलता के साथ हम उसे आत्मसात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका अनुकरण अनुसरण करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर लेते हैं। यह इनकी एक विशिष्ट उपलब्धि है। स्वाभाविक रूप से इसके पश्चात इनका ये जीवन परिचय था। अब हम लोग साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा आएंगे। इनकी कविता का उद्भव छायावाद जन्म युग में हुआ। छायावाद जिसमें पंत, निराला, पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत, निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद और वर्मा का मतलब महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। उस छायावाद से
इनका विकास यात्रा शुरू होता है, साहित्य की सेवा शुरू होता है। प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में और नई कविता से होते हुए गुजरते हुए हमें लाभान्वित करने का कार्य किया है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इन्होंने यात्रा, संस्मरण, आलोचना, संस्कृति, इतिहास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी अनेक रचनाएं लिखी और ये सभी की सभी रचनाएं उत्कृष्टता की द्योतक हैं। काव्य संग्रह के अंतर्गत रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, रश्मि रश्मि, द्वंद्व गीत, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, चक्रवाल, उर्वशी, हारे को हरि नाम, इनके सबसे विशिष्ट काव्य संग्रहों में अपने आप को स्थापित करने का एक सुंदर अवसर पाया और इससे के चलते यह काव्य संग्रह, इनके चलते इनके काव्य संग्रह भी आज लोगों के लिए सबसे उत्कृष्ट काव्य संग्रह बन गए हैं। इसके बाद गद्य संग्रह में हम लोग आएंगे मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनके गद्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सी फुटकर रचनाएं तथा समीक्षात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। यह अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है। अब हम लोग थोड़ा सा इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। इनके काव्य का जो मूल सौंदर्य है वह प्रेम है, राष्ट्रवाद है, प्रगतिशीलता है, भारत के अतीत के गुणगान हैं, प्रकृति चित्रण है और क्रांतिकारी भावनाओं से ओतप्रोत इनकी कविताएं निश्चित रूप से हमें एक ऐसे जगह पहुंचाने में सक्षम है जहां पर हम यह अनुभव करते हैं कि इनकी जो काव्य हैं, इनके जो गद्य और पद्य हैं, उनके एक विशिष्ट स्थान है और उस स्थान से हम भी एक नया अनुभव प्राप्त करते हैं। इनकी जो काव्य शैली है, काव्य शैली में जो प्रवाह है, जो ओज है, सच्ची जो संवेदना है, इस हृदय को और अधिक छूने की जो प्रकृति और प्रवृत्ति है, यह स्पष्ट रूप से प्रत्येक व्यक्ति के मन को भा जाता है। इसलिए सहजता, सरलता, कोमलता, स्पष्टता इनके काव्य की विशिष्ट शैली है। इसके साथ साथ इनके काव्यों में जिन भावनाओं को उन्होंने भरा है वह राष्ट्रीयता का जो स्वर है कूट कूट करके भरी पड़ी हुई है, जिसके कारण ये ग्रंथ लोकप्रियता को प्राप्त करने में बड़े सहज और सहजता के साथ लोगों के लिए स्वीकृत हो जाते हैं। इनकी कविता का मूल जो स्वर है वह क्रांति है, क्रांति। इसके पश्चात दिनकर जी की काव्य भाषा शैली और शिल्प भी निजी है। इनका शिल्प और भाषा शैली, जिस शैली में इन्होंने अपने काव्यों को लिखा है, उनकी भाषा उत्कृष्ट खड़ी बोली है। इनकी शैली कायरों में भी जोश भरने वाली है। आप पढ़ लीजिए कोई भी इनकी काव्य, आपके मन के गहराई में तो उतरने के साथ साथ आपकी भाव भंगिमा और भावनाएं सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच जाएंगी। इसके पश्चात रस और भाव की दृष्टि से इनकी रचनाएं बहुत समृद्ध हैं। निष्कर्षतः दिनकर जी अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। प्रगतिवादी रचनाकारों में भी इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओज और शौर्य के कवियों में इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। तो इनके ये काव्यगत विशेषताएं हैं, इनकी जीवनी है। बोर्ड से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका अनुकरण, अनुसरण और स्मरण करना अनिवार्य है। आपको धन्यवाद।